फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तारीख है 4 तारीख है आज, और मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। और बहुत दिन से दोस्तों कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में से कई मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आए, तबीयत ठीक है, सब ठीक है, कोई ब्लॉग नहीं आ रहा। लॉन्ग शॉर्ट्स तो मैं लगभग रोज़ ही डालती हूँ, एक दो, लेकिन लॉन्ग वीडियो मेरा कोई नहीं आ रहा था काफ़ी दिन से। तो मेरी फ्रेंड्स काफ़ी पॉजिटिव हो जाती हैं कि क्या बात है, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा, सब ठीक, ओके। तो मैं कहा ओके है सब, बस ये है कि थोड़ा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि सचिन जी का ऑफिस का टाइमिंग चेंज होने से, क्योंकि जहाँ अब उनका ऑफिस है वहाँ ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग जाता है पहुँचने में। तो जहाँ सचिन जी 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते थे, अब वो 8:30 बजे निकलते हैं। तो 8:30 तक नहाना धोना, घर की साफ सफाई, लंच, नाश्ता, सब कुछ तैयार करना, तो बस बैक टू बैक एक काम चलते रहते हैं। तो इसी में जो है ब्लॉगिंग नहीं हो पाती सुबह के टाइम। दोस्तों, बहुत टाइट और बिजी शेड्यूल होता है सुबह का, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, और इतना बिजी होता है। आज हालांकि सचिन देर से गए हैं, 9:30 बज रहे हैं, अभी सचिन ऑफिस के लिए गए हैं। तो आराम से आज थोड़ा सा हमने साथ बैठ के नाश्ता किया। नाश्ते में ऐसा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि सचिन जी की दवाइयाँ चल रही हैं, अभी थोड़ा उनको गले का इशू हो रखा है, तो 10 दिन का पूरा कोर्स है उनकी दवाइयों का। तो आज आज लास्ट डे था दवाई का, तो डॉक्टर को आज दिखाने जाना है उनको। तो बहुत दिन से चावल वगैरह कुछ नहीं बनाए, 15-20 दिन हो गए मैंने अपने घर में चावल वगैरह कुछ नहीं, चावल तो बनाए ही नहीं है, चावल ठंडा कुछ नहीं बनाया है। तो सचिन जी कल बहुत इंसिस्ट करने लगे कि कुछ चावल बना। तो आज मंगलवार है, तो मैंने आज खाने में, लंच में राजमा चावल बनाया। तो सुबह जिम से आने के बाद, तो सचिन जी जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि सचिन जी सुबह 6 से 7 जिम जाते हैं। 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, नहा लेती हूँ, धो लेती हूँ, साफ़ सफाई वगैरह सब मेरे यहाँ सुबह ही हो जाती है। अभी फ़िलहाल कोई हाउस हेल्पर नहीं है, और अब मुझे ऐसी ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि अब ठंड का सीज़न है और थोड़ा मेरा बीपी का मुझे इशू रहता है, हाई बीपी की पेशेंट हूँ, तो बीपी मेरा फ्लक्चुएट करने लगता है, मतलब बढ़ जाता है। तो इसी वजह से अब देख रही हूँ दोस्तों, यहाँ नहीं मिल रही कोई हाउस हेल्पर ऐसी, जिससे मेरे टाइमिंग मैच हो जाए। जो मिल रही हैं उनसे मेरे टाइमिंग मैच नहीं हो रहे, क्योंकि सुबह वाली मिल रही है मुझे सब, कि दीदी 7 से 8 करा लो, 8 से 9 करा लो, और मेरे पास सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता दोस्तों। मैं जो प्रॉपर सफाई है वो जब सचिन जी ऑफिस चले जाएं उसके बाद कराती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता, खाना, सब चीज़, मैं किचन नहीं छोड़ सकती। जब किचन में बर्तन खाली होंगे तभी तो हाउस हेल्पर बर्तन करेगी, है ना। तो और फिर घर में ये होता है कि हस्बैंड होते हैं, तो हमारा बिजी शेड्यूल है, लेकिन चलते फिरते हम अपना हमारी बातचीत भी चलती रहती है। तो उसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर वही होता है कि चुप वाला सीन हो जाता है। तो फिर ये होता है कि छोड़ो यार, मुझे जो थोड़ा सा मेरा ये एक बुक रहता है ना, जिसमें आप इजी फील करते हो और आराम से फिर आप, और हाउस हेल्पर को भी थोड़ा सा ये तसल्ली रहती है कि तुम आराम से भैया अपना काम करो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मैं सुबह नहीं कोई हाउस हेल्पर रख के काम करा सकती, क्योंकि किचन में मेरा पूरा होल होता है, भाई नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। और शाम का तो दोस्तों, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि सचिन जी अब जो उनका टाइमिंग है वो 7:30 पौने 8 तक, अगर जाम लग जाता है तो पौने 8 बज जाते हैं, अदरवाइज 7:30 पौने 8 तक सचिन जी आते हैं। तो शाम को, और फिर आने के बाद वो इतने थके हुए होते हैं, तो शाम का नाश्ता और खाना सब एक ही हो जाता है, डिनर, है ना। तो सुबह का टाइम होता है जो थोड़ा सा हम आराम से, ये होता है कि प्रॉपर खाना और प्रॉपर नाश्ता हम सचिन जी को मैं आप कह सकते हो कि खिला सकती हूँ आराम से, है ना। तो इसलिए सुबह का मैं अपने हिसाब से शेड्यूल रखती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि ठंडा हो रहा है, धूप बहुत हल्की सी निकल रही है, दिसंबर वाला मौसम हो रखा है दोस्तों, है ना। और पहले मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में, है ना। ये बैठे हैं भाई साहब जैकी, आप ये देखें, जैकी गुड मॉर्निंग बच्चा। ओ बे सुनना, ठंडा लग गया मेरे बाबू को, है जैकी, ठंडी आ गई। जैकी के दोस्तों आने हैं शूज़, है ना। जैकी, हालांकि मैं पहले भी जैकी के शूज़ लाई थी दोस्तों, लेकिन जैकी नहीं पहनता, है ना। जो डॉग्स के जुत्तियाँ आती हैं ना, पहले आपको मैं किचन में लेके चलूँ। किचन मेरी अभी बहुत गंदी हो रही है, बर्तन पड़े हुए हैं इधर सिंक में। इसमें मैंने बनाए थे राजमा की सब्जी, इसमें है चावल थोड़े से, रोटियाँ सेक ली हैं,
और बस दोस्तों, अब किचन अभी साफ करूंगी आराम से, थकान हो रही है, बाल मैंने नहीं धोए हैं। और क्योंकि ठंडा हो रहा है मेरा भी, क्योंकि ठंड का मतलब मौसम चल शुरू हो चुका है। और तबीयत फिर ठंड, मुझे गर्मी तो सूट कर जाती है, ठंड सूट नहीं करती बाय गॉड। ठंड में मेरा थोड़ा बीमारी वाला इशू रहता है, चीज़ें ऊपर नीचे होने लगती हैं, तो मैं आराम आराम से अपनी, इसलिए मैंने सर्वर भी नहीं धोया है। क्या फैशन वैशन करना है दोस्तों, घर में हुआ है ना, और कहीं जाती हूँ तो अपना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन हो गए, लेकिन हाँ 4-5 दिन हो गए, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स हैं बाल, है ना, तो मैं लगभग 2 दिन छोड़ के, 2 दिन गैप करके तीसरे दिन बाल धो लेती हूँ। लेकिन अब मुझे 4-5 दिन हो गए हैं मैंने नहीं धोए हैं। तो फिलहाल ये है दोस्तों, गर्मा गर्म राजमा चावल है। तो अब मैं सोच रही हूँ, काम मेरा सब कुछ हो चुका है, अब थोड़ी सी गर्मी लगने लगी है, क्योंकि नहाने के बाद तुरंत ही मैंने स्वेटर ये वुलन्स पहन लिए थे, नीचे पजामा पहना हुआ है ये आप देखो। और क्योंकि ठंडा हो रहा था भाई, है ना, आप ये मानो मैंने इसके ऊपर हुडी भी पहनी हुई थी, इतनी ठंडा लग रही थी मेरे को। तो अब हुडी तो उतार दी है और पसीना भी आने लगा है। तो आप बस जल्दी जल्दी से जो है, और जल्दी जल्दी में आप ये देखिए हुआ क्या है। ये जो है आप देख सकते हैं कि सचिन जी टिफिन छोड़ गए, है ना। मुझे इतनी तेज गुस्सा आई बाय गॉड, कि इतनी मेहनत करके इतने प्यार से मैंने आज टिफिन तैयार करा था, उनकी फरमाइश पे मैंने आज 15 दिन बाद चावल बनाए थे। हालांकि चावल मैं आज भी नहीं बनाती, क्योंकि ठंड चावल जो है सचिन जी को मना है अभी, लेकिन बहुत कह रहे थे कि अब ठीक हूँ, दवाई भी, अब आज आखिरी दिन है दवाई का, दवाई नहीं खानी है तो बना दे। तो मैंने राजमा चावल उनकी फरमाइश पे बनाए थे। हालांकि वो डट के अपना राजमा चावल वगैरह खा के गए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं चलती हूँ अब थोड़ा सा ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम ठीक ठाक हो रहा है मेरा, है ना, बैठती हूँ अभी, पंखा चला रखा है ना, पसीना भी आ रहा है, मतलब वुलन्स पहने हुए थी ना, काम करते करते जल्दी में, तो एकदम अब गर्मी लगने लगी है मुझे दोस्तों। और क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा नहीं आता, क्योंकि बाल ऑयली हो रखे हैं, बहुत गंदे से हो रखे हैं, तो मैंने बाल खोल लिया, नहीं तो मैंने पोनी बनाई हुई थी दोस्तों। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, सच्ची बोलूँगी, है ना, जो हूँ जैसी हूँ यही है भाई। तो पंखा चला रखा है फिलहाल, क्योंकि अब स्वेटर उतारूँगी। अब मेरा वीडियो, जब मैं अपना ये वीडियो बंद करूँगी उसके बाद में, क्योंकि ये टाइट है थोड़ा सा, उतारने में ना वो टॉप भी ऊपर आ जाती है, फिर मैं तो आराम से उतारूँगी इसको। मुझे ओपन, ये सचिन जी का है, वैसे मैं आपको बता दूँ ये सचिन जी के है। अब सचिन जी क्या है, सचिन जी के इतने सारे स्वेटर्स और शर्ट्स वगैरह है जो सचिन जी नहीं पहनते, क्योंकि उनको थोड़ा सा ये रहता है, ये टाइट हो गया, ये ढीला है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो जो नहीं पहनते वो मैं पहन लेती हूँ भाई, है ना। खराब करो फेंको, है ना, मेरे साथ कोई ये इशू नहीं रहता कि टाइट है कि ढीला है, जैसा भी है यार ठीक है, मैं पहन लेती हूँ। जो टाइट है उनके टाइट हो गया है, तो जो बहुत अच्छा है ये, हालांकि क्या कहते हैं ब्रांडेड स्वेटर है, अब वो नहीं पहन रहे, मोंटी कार्लो का है, तो मैं पहन रही हूँ, है ना। मैंने घर में निकाल लिया, भाई तुम नहीं पहन रहे, इससे अच्छा मैं पहन लूँ। ये 3-4 साल पुराना उनका स्वेटर है, बहुत अच्छी सी जर्सी है, लेकिन वो नहीं पहनते तो मैंने पहन ली इसको। और उनके साथ यही होता है। अब मैं अपने वुलन्स नहीं खरीदती हूँ घर में पहनने के लिए, वो जो नहीं पहनते भाई, वो सारे मैं पहन डालती हूँ घर में। तो ये है दोस्तों, और फिलहाल ये है कि अपडेट ये है कि बहुत दिन से मेरा व्लॉग नहीं बना था, तो मेरी फ्रेंड का एक कल फ़ोन आया था, बोली क्या तबीयत ठीक है। और मेरी एक मौसी है, उन्होंने भी कल मेरी मम्मी से पूछा होगा कि नेहा ठीक है, और क्या कहते हैं, तो मुझे लगा, मैंने, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो मुझको लगा कि मुझे यार मेरे व्लॉग बहुत दिन से नहीं गए, तो लोगों को ये हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ भी नहीं हूँ। तो हालांकि शॉर्ट्स तो दोस्तों देखिए, है ना, ये मेरा चैनल है, तो शॉर्ट्स तो मैं लगभग चाहे एक ही डालूं, लगभग रोज़ ही डालती हूँ, कुछ भी डालूं मैं, शॉर्ट्स तो रोज़ ही डालती हूँ। लेकिन लॉन्ग वीडियोस का ये हो जाता है दोस्तों, कभी मन नहीं होता, कभी तबीयत का इशू हो जाता है। 30 त्यौहार, कुछ फेस्टिवल होता है, मतलब देखो आप, मैंने हर फेस्टिवल के डाले हैंगे, हर फेस्टिवल पे मैं वीडियो अपना डालती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ तो वीडियो डालती हूँ, है ना। लेकिन अब ये है कि डेली में जो है, काफ़ी दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, वो कारण यही था, ठंडा भी हो गया है। हर बार दिसंबर की एंड में ठंड आती है, इस बार भाई दिवाली जाते ही ठंड आ गई है। जब से दिवाली गई है, यहाँ रुद्रपुर में तो धूप निकली नहीं है बीच में, मतलब धूप का आलम ये हो रहा है, एक दिन निकली थी बीच में, उसके बाद धूप का आलम ये हो रहा है कि सुबह निकलती है हल्की फुल्की, मतलब 11-12 बजे निकलेगी, और फिर बादल हो जाएंगे,
फिर धूप निकलेगी, फिर बादल हो जाएंगे। तो ऐसा वाला चलता फिरता मौसम हो रहा है दोस्तों, जो कि दिसंबर में ऐसा मौसम होता है। लेकिन अभी तो भाई नवंबर है, आज 4 तारीख है दोस्तों, और मौसम का ये आलम है, ठंडा आ गया है दोस्तों, पसीना सूख गया है। पंखा बंद करती हूँ, स्वेटर उतारूंगी अब। और भाई साहब, और आपको क्या बताऊँ, अब तक की अपडेट यही है कि ठंडी आ गई है ना। वुलन्स मैंने 2-4 निकाल लिए हैं, और जो शायद सचिन जी नहीं पहनते वो मैं घर में पहन रही हूँ, और राजमा चावल मेरे बन गए हैं। जैकी की बात आई थी, हाँ टिफ़िन की बात आई थी, पहले टिफ़िन की बात आई थी। सचिन जी टिफ़िन छोड़ गए, तो मैंने अभी जैसे उनको भी ना चलते चलते नेहा ये, नेहा क्या क्या याद रखे भाई, नेहा घड़ी, नेहा चश्मा मेरा, नेहा ये, नेहा मेरा, मतलब उनका हर सामान उनके हाथ में मैं ही देती हूँ दोस्तों। तो इस चक्कर में ना फिर उन्होंने गाड़ी निकाली, गाड़ी पे बोले, गाड़ी पे थोड़ी सी धूल जम गई थी, तो बोले नेहा जल्दी से गाड़ी पे पानी मार दे। तो मेरे बाहर समरसेबल लगा है, पाइप लगा हुआ है उसमें, तो मैंने जल्दी से पाइप खोल के और उस पे गाड़ी धो डाली, मतलब पाइप से, क्योंकि प्रेशर से आता है पानी, तो मैंने गाड़ी धो डाली। इसी चक्कर इतने में जैकी कूद के बाहर आ गए। और जैकी का क्या है दोस्तों, बाहर रोड चल रही है ना, तो जैकी सीधा निकल के जो है ऑन रोड पहुंच जाता है। पिद्दू सा तो है वो, हाईवे वाली रोड है, तो मतलब गाड़ियां वगैरह चलती हैं, तो इसी चक्कर में मैं जैकी को बाहर नहीं निकलने देती, है ना, क्योंकि जैकी भी बदतमीज़ है। ऐसा नहीं है कि घर में टिक जाए या गेट पे ही खड़े हो जाए, वो सीधे रोड पे निकल के भागता है। तो इसी टेंशन में ना कि और गेट खुला नहीं, और कितना ही इसको डांट लो भाई, मार लो, लेकिन ये नहीं रुकता, ये सीधे रोड की तरफ भागता है। तो इसी चक्कर में मेरा दिमाग ना मतलब सब तरफ दौड़ रहा होता है। इधर सचिन जी गाड़ी निकाल रहे थे, गाड़ी धो रही थी, इधर उनका सामान भी, नेहा ये मेरी चलते चलते उनकी घड़ी रह गई भाई, घड़ी उनकी गाड़ी में दी। अब वो टिफ़िन मैंने, हालांकि मैं जब सचिन जी बैग अपना लेते हैं, क्या कहते हैं, ऑफिस वाला बैग लेते हैं, तो उनके साथ उनका टिफ़िन मैं जो है उनको हाथ में पकड़ा देती हूँ। आज वो रह गया मेरा हाथ में पकड़ाना, और टिफ़िन इस चक्कर में रह गया, तो मुझे इतनी तेज गुस्सा आ रही है। हालांकि बस ये तसल्ली है कि अच्छे से वो प्रॉपर खाना खा के गए हैं, एक तरीके खाना ही खा के गए हैं, अच्छे से राजमा चावल रोटी सब खा के गए हैं। तो मैंने फ़ोन करा तो कह रहे हैं कि मे बी पॉसिबल आज उन्हें यहाँ रुद्रपुर में ऑफिस की तरफ से कुछ काम है, तो हो सकता है कि दोपहर में एक बार को आ जाए, तो खा जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा चैन आया, नहीं तो बहुत तेज गुस्सा आ रही थी टिफ़िन देख के, यार इतने मन से आप बनाओ, है ना। नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो अपना एक नमक अजवाइन का पराठा सेका और चाय बनाई, मेरा हो गया, है ना। ये है, बाल बच्चे घर में है नहीं, जैकी है, जैकी का अलग खाना होता है। तो अब सचिन की वजह से मैं सुबह प्रॉपर खाना बनाती हूँ, और वो भी अगर उनका टिफ़िन रह जाता है ना, तो फिर मुझे बहुत 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 बड़ा वाला गुस्सा आता है। तो ये है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आ सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लग गया, है ना। तो बस ये है दोस्तों, बाकी मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है, ज़िंदगी मस्त चल रही है, मस्त जैसी भी चल रही है, बस ठीक ठाक चल रही है ना, जैसे सबकी चल रही है ऐसी मेरी चल रही है। टेंशन सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी है, लेकिन उन टेंशनों को मैं हवा दे देती हूँ, धुएँ में उड़ा देती हूँ दोस्तों। अब टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, जो है भाई जैसा भी है, चीज़ें हमें संभालनी है, मुझे और सचिन को संभालनी है, मुझे और सचिन को अपनी लाइफ जीनी है। तो अब पहले लोगों की लेती थी ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, अब भाई जब कोई मेरी नहीं सोच रहा, तो मैं किसी की नहीं सोच रही, मैं भली, और जो मेरे अपने हैं, जो मेरी टेंशन्स लेते हैं, बस मैं उनका सोचती हूँ। बाकी ठीक है यार, जब देखिए कोई भी रिश्ता वन साइडेड नहीं निभ सकता, बहुत लंबे टाइम तक आप करे जा रहे हैं सबके लिए, आपने अपनी आधी ज़िंदगी लोगों के नाम कर दी, है ना, और सामने वाला आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ठीक है यार, मतलब वो पागल समझ रहा है कि बस ठीक है, ये तो खड़ी है, ये तो आई जाती है, ये तो एवं ही है ना, एवं ही है, ये तो एवं ही है। अगर मेरा दिल अच्छा है, अगर मैं किसी के सुख में खड़ी हो जाती हूँ, सुख में कोई किसी की खुशी है तो नाच लेती हूँ, गा लेती हूँ, बिना किसी जलन के। अगर किसी का दुख है तो उसमें मैं रोती हूँ, दुखी होती हूँ कि इसका इतना बड़ा दुख है ना। तो लोग उस चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। क्या होता है ना दोस्तों, जब आप इजीली हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हो ना, और मेरे साथ जब से मेरी शादी हुई मेरा यही रहा, भले ही मैं एक बार को मतलब अपने मैके वालों के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ, लेकिन ससुराल वालों के लिए जब किसी को परेशानी पड़ी, जब किसी का दुख पड़ा, जब किसी की खुशी हुई, मैं हर वक्त खड़ी हुई हूँ। लेकिन मैं आज बिना किसी झिझक के ये बात कह रही हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ी मेरे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, और इस बात का मलाल आज मुझे है। और इसलिए मैंने अब खुद को इतना बदल लिया है कि जो रिश्ते मेरे लिए नहीं, जिन्होंने आज तक मेरी कदर नहीं करी,
अब मैं ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करूँगी। उन्हें भी तो एहसास हो कि जब कोई रिश्ता टूटता है ना तो कितना दर्द होता है, उन्हें भी तो एहसास हो। अब मेरी तरफ से वो रिश्ते ख़त्म हैं, बिल्कुल ख़त्म है। जिन्होंने मेरी कदर नहीं करी, मेरी तरफ से ख़त्म है, क्योंकि उन्होंने ख़त्म कर दिए भाई। ख़त्म करने को बचा क्या? जब आपको मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ, मेरे सुख में नहीं, मेरे दुख में नहीं, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ, आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने में आप अपना देख रहे हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं। आपने इसे खड़ा करा, उसे खड़ा करा, बाकी वो लड़की, वो जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी, अपनी जान हथेली पे लिए रहती थी, सबसे लड़ जाती थी, भिड़ जाती थी आपके लिए, आपको उसकी परवाह नहीं है। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मैंने उन रिश्तों को कह दिया है, मुझे भी उनकी नहीं पड़ी है ना। बस दोस्तों, अब यही कहूँगी। और इसके अलावा बस अब ये है, ये स्वेटर उतारती हूँ, पंखा मतलब बीमार पड़ जाऊँगी, पंखा भी चल रहा है, स्वेटर भी पहने हूँ। और अब जैकी के लिए खाना तैयार करूँगी। आज मंगल है तो अंडा नहीं दूंगी इसको, देखती हूँ दूध रोटी खा ले, पनीर तो नहीं है। और ये ए कर रहा है कुर्सी में, क्योंकि अभी डांट खा के चुका है दोस्तों, ये है ना। चलिए, अभी बर्तन भाड़े पड़े हैं, उन्हें धोना है। घर थोड़ा सा मतलब तितर पितर चीज़ें हुई पड़ी हैं, उनको मुझे संभालना है। और बस दोस्तों, चलिए फिर सब संभाल समूट के सब अपना ठीक ठाक करके। देखो जैकी बोल रहा है, आ रही है बेटा। और जैकी के, हाँ जैकी से याद आया, जैकी के कपड़े भी लेने हैं, ठंडा हो रहा है, और जैकी की जूतियाँ भी लेनी है ना। तो बस दोस्तों, ऑनलाइन देखती हूँ अगर मिल जाती है, नहीं तो फिर मार्केट जाके जैसा भी होगा लेके आऊँगी। ठंडा शुरू हो गया है। चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। बस जल्दी से अपना ये जो ताम तमेला फैला हुआ उसको समेट लूँ, है ना। काम मेरा सारा हो चुका है, 11 बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं। और काम करते करते इस बीच मेरा आ गया एक पार्सल मीशो से। मैंने मीशो से एक पार्सल मंगाया था दोस्तों। कपड़े वगैरह मैं मीशो से नहीं मंगाती, क्योंकि मीशो के कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अब सभी लोग समझ सकते हैं और जानते हैं जो मीशो यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रही, किसी चीज़ का मतलब आप ये कह सकते हो कि एडवर्टाइज भी नहीं कर रही, लेकिन हाँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि मीशो से मैंने एक आध कपड़ों में कुछ एक आध टॉप्स वगैरह मंगाई थी, जो कि मुझे मतलब जो दिखती हैं, जो वो लोग दिखाते हैं और जो भेजते हैं वो डिफरेंट होता है दोस्तों। तो मीशो के कपड़ों की क्वालिटी कुछ खास नहीं होती, इसलिए मीशो से मैं कपड़े वगैरह ना तो खुद मंगाती हूँ और ना ही किसी को सजेस्ट करूँगी कि कपड़े वगैरह कोई मंगाए, क्योंकि मीशो के कपड़ों की क्वालिटी नहीं अच्छी होती। टू बी वेरी फ्रैंक, मीशो के कपड़ों की क्वालिटी नहीं अच्छी होती। रेट, अब होता क्या है दोस्तों, हर इंसान, भाई जाहिर सी बात है, आप रेट कम दिखाओगे तो और चीज़ आप उस पर अच्छी दिखा दोगे तो इंसान सोचता है यार इतनी अच्छी चीज़ और इतने कम रेट में मिल रही है, तो हर कोई भागता है। लेकिन जब आपका एक दो बार एक्सपीरियंस खराब हो जाता है ना, तो फिर आप उस चीज़, फिर मन खट्टा हो जाता है। फिर ये होता है यार इतने तो हमने डाले थे ना, इसमें कुछ और डाल के फिर अच्छी चीज़ ले लेते हैं ना। तो मतलब अच्छे किसी अच्छे ब्रांड से या किसी और मतलब तरह से ले लेते, लेकिन ये नहीं लेते, ये भी पैसे बर्बाद गए। तो मेरा मीशो से एक्सपीरियंस ये रहा है कि कपड़ों के मामले में मीशो अच्छा नहीं है। हाँ, अदरवाइज अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में मंगाते हो, कुछ ऑनलाइन और कुछ मंगाते हो, आप कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मंगाते हो, किचन से रिलेटेड कुछ मंगाते हो, या कुछ लाइटिंग का मंगाते हो, या कुछ XYZ कुछ और मंगाते हो, आप मतलब आप कह सकते हो कि कपड़ों से हटकर अगर आप कुछ मंगाते हो तो वो चीज़ डेफिनेटली अच्छी आ जाती है। वो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों कि मीशो से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई हैं और मंगाती हूँ। जैसे अब मैं ऑनलाइन अपना देखती रहती हूँ, जो मुझे लगता है घर के लिए यूजेबल कुछ अच्छा टिकाऊ रिजनेबल रेट में मिलता है। तो जब मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी मीशो से, और से नहीं, वैसे मैं और मेरे हस्बैंड अधिकतर फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगाते हैं, लेकिन जब मैं, सचिन तो बिल्कुल ही मीशो नहीं चलाते, मैं चलाती हूँ मीशो, मैं यूज़ करती हूँ। तो मीशो से जब मैंने पहले तो एक दो छोटी चीज़ें मंगाई घर के लिए, तो ठीक आ गई। मतलब जिन रेट्स में मैंने मंगाई थी और जो भी चीज़ मंगाई थी, मटेरियल भी ठीक था, चीज़ें भी ठीक थी, जितने प्राइस में थी उस हिसाब से क्वालिटी भी बढ़िया थी। तो और चीज़ें तो आप मंगाते हो तो वो ठीक निकल जाती हैं, लेकिन कपड़ों के मामलों में मेरा पर्सनल
पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है मीशो से। तो कपड़े वगैरह तो मैं कभी नहीं मंगाती, ना मैं किसी को सजेस्ट करूँगी। लेकिन हाँ, अदरवाइज कुछ घर से रिलेटेड कुछ सामान हो, किचन का कुछ हो या डेकोरेटिव कुछ आइटम हो तो मैं मंगा लेती हूँ दोस्तों। तो वो अपना वो ठीक निकलता है, वो भी मेरा एक मतलब खुद का आपको बता रही हूँ कि वो अच्छी निकलती हैं। तो आज मैंने मीशो से दोस्तों अपने डाइनिंग टेबल के लिए, हालांकि मैं आपको ये दिखाऊं, मेरी ये जो डाइनिंग टेबल है अगर मैं आपको दिखाऊं, है ना, तो ये आप देखो, ये पूरी शीशे की है दोस्तों। ये अगर मैं इसका कवर उठा देती हूँ तो ये शीशे की है पूरी डाइनिंग टेबल, और मेरी बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है, ये पूरी शीशे की है। लेकिन वही है दोस्तों, डेली यूज़ में बहुत अच्छी, अगर मैं इसको पूरा कवर हटा दूं तो बहुत प्यारी सी मेरी डाइनिंग टेबल है ये। लेकिन वही है दोस्तों कि डेली यूज़ में ना, अगर देखो आप, मैं ये हटा के आपको दिखाऊं, ये फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, अगर मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको तो आप ये देखो, पूरा ये मतलब बहुत अच्छी कारीगरी हो रखी है, बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल मेरी है। ये आप पीछे से भी आपको मैं दिखाऊं, है ना, तो बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है और बहुत प्यारी डाइनिंग टेबल है ये शीशे की। लेकिन वही है दोस्तों कि डेली यूज़ में जो है स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं शीशे पे, तो इसलिए मैंने इस पे कवर बिछा रखा है जब से, मतलब क्योंकि डेली यूज़ में आप कहाँ तक दोस्तों बचा बचा के काम करोगे, है ना। अब जल्दी का काम होता है, खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ गिर रहा है या कोई चीज़ रख दी तो स्क्रैच पड़ जाते हैं दोस्तों। तो इसी मारे मैंने इस पे कवर बिछा रखा है ना। तो आज मैं अपने घर जब गई थी, मैं अपनी भाभी के भी गई और मैं अपने मैके जब गई थी, तो मेरे यहाँ जो डाइनिंग टेबल है मैके में, और भाभी के भी, मतलब मेरे भाई के भी, तो उनकी डाइनिंग टेबल पे जो है चेयर्स पे कवर डले हुए थे। अब हालांकि ऑनलाइन मैं भी शॉपिंग करती हूँ, देखती रहती हूँ, कई बार सोचा मंगाऊं पर मुझे कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं लगा। लेकिन अब की बार जब मैं भाई दूज पे गई ना, तो मेरे मैके में, मतलब मेरी मम्मी पापा के घर में जो डाइनिंग टेबल पड़ी है उसमें जो वो पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं, चेयर कवर्स पड़ी थी, मुझे बड़ी सुंदर लगी। तो मैंने सोचा यार अच्छी लगती है यार, और कुर्सियाँ भी बच जाती हैं, सेफ हो जाती हैं, तो स्केचेस वगैरह नहीं बनते, तो मैं ही मंगा लूँ। तो मैंने दोस्तों कुर्सियों के लिए अपनी मीशो से जो था, फ्लिपकार्ट पे भी देखा लेकिन मुझे कॉस्टली लगा, और अमेज़ोन पे भी देखा तो मुझे कॉस्टली लगा, लेकिन मीशो पे मैंने देखा तो मुझे ठीक ठाक सा लगा। और फिर ये था, मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, अच्छी निकल गए तो ठीक है, नहीं निकल गए तो फिर ठीक है, डेली यूज़ के लिए ये अपना बिछा लूँगी, और जब कोई खास गेस्ट आएगा उसके लिए और कुछ अच्छे मटेरियल में लेके आऊँगी। फिर वो दोस्तों मैं लोकल मार्केट से पर्सनली जाके लेके आती। ऑनलाइन शॉपिंग दोस्तों मैं करती हूँ, लेकिन उन चीज़ों की करती हूँ जैसे अब बैठे बैठे मैं देख रही हूँ, है ना, और कोई मुझे चीज़ अच्छी लग गई, ठीक सी लग गई, सही रेट में लग गई, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ दोस्तों, है ना। तो आज मैंने ये कवर बिछाए, आपको मैं इसका डेमो भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये हटा दूँ मैं इसको, ये है पूरा कवर, ये आया देखो आप कुर्सी का, ये स्ट्रेच में है, ये आप देखो, इसमें इलास्टिक लगी हुई है और कपड़ा भी अच्छा है, ठीक है, कपड़ा मतलब जिस हिसाब से रेट्स हैं उस हिसाब से कपड़ा भी है इसका। और ये दोस्तों ये पूरी इस चेयर का लुक आया मेरा, आप ये देखो, ये कवर सेट आया, है ना, ये पीछे से भी आप देख सकते हो इसका, जैकी हटो बेटा, है ना। तो ठीक है, मतलब जिस रेट्स में है दोस्तों उस हिसाब से ठीक है। और ये मैं आपको अंदर भी लेके चलती हूँ बेडरूम में। ये मैंने पार्सल खोल लिया दोस्तों, अभी मैं काम करते करते मैंने कहा पहले इसको खोल के देखूँ, क्योंकि मीशो के कपड़े की मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है। तो ये पार्सल मैंने खोल लिया, ये 6 का सेट है दोस्तों। अब ये खोल लिया, ये इनको बिछाऊंगी मैं, आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ये ऐसे हो रहे हैं क्योंकि मैं बिछा के देख रही थी इसको। पहले मैंने सोचा एक बार जो है मशीन लगा रखी है, इसको पानी में निकाल दूँ, फिर मैंने सोचा यार नया पानी में नहीं निकालती, छोड़ो, है ना। और दोस्तों कपड़े वैसे भी बहुत सारे हो रखे हैं, मौसम हो रहा है ख़राब, तो स्वेटर मैंने उतार दिया है दोस्तों। काम कर रही थी, 11:30 बज गए बात करते करते, और बस दोस्तों काम मेरे सारे हो चुके हैं। ये कवर तो मैं आराम से बिछाऊंगी क्योंकि अब मुझे कपड़े फैलाने का काम बचा है, धुल चुके हैं मेरे। और बस दोस्तों अब व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो गया आज का, काफ़ी टाइम बाद बना लेकिन काफ़ी लंबा हो गया। और दोस्तों जो बात मैंने ये बात कही थी कि जो रिश्ते मुझे नहीं समझते, मैं अब उन रिश्तों को अब मैं तवज्जो नहीं देती, और मेरी तरफ से वो रिश्ते अब फाइनली डी एंड हो चुके हैं। कारण यही है दोस्तों, जब आप किसी को अपना समझते हो, अपना वक्त देते हो, पैसे से भी ज़्यादा कीमती होता है वक्त। व्लॉगिंग तो दोस्तों जो मेरे पुराने व्यूअर्स भी हैं उनको मैं बता दूं कि व्लॉगिंग तो मैंने अब साल 1.5 साल से शुरू करी है दोस्तों। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं, पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हुई दोस्तों। जब मैं 25 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी।
25 साल से 15 साल, अब 14 नवंबर जो ये आ रही है इसको मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। 15 साल पूरे होके 16वां साल जो है मेरी शादी को शुरू हो जाएगा दोस्तों। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत स्ट्रगल करा है मैंने शादी के बाद दोस्तों, चीज़ें जो हैं, लेकिन टचवुड भगवान ने, माता रानी ने बहुत मेरा साथ दिया। हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहा। सचिन जी के साथ हमेशा मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। मैंने शादी करी थी, मेरी पसंद थी, तो मैंने अपने पापा को शर्मिंदा नहीं होने दिया कि अगर मेरी पसंद थी तो मैंने हर तरीके से उनका साथ दिया। ये चीज़ मैं अपनी प्राउडली मैं भी कहती हूँ और मेरे घर वाले भी आज बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारी लड़की ने हर तरीके का स्ट्रगल करा। अगर उसने अपनी पसंद चुनी थी तो उस आजकल का ट्रेंड क्या है दोस्तों, 4 दिन में भी लोग अलग हो जाते हैं। ऐसा मैंने कभी चीज़ स्ट्रगल करा, चीज़ें ऊपर नीचे हुई, लेकिन मैं हमेशा सचिन जी के कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। हमेशा सचिन जी को चाहा, उनसे बढ़कर न मेरे लिए कल कुछ था, न मेरे लिए आज कुछ है, न मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ रहेगा। बस यही दुआ है कि भगवान हमेशा मेरा और सचिन का साथ बनाए रखे, और जब भी बुलावा आए तो भगवान उनसे पहले मुझे बुलाए। हमेशा मेरा यही रहता है दोस्तों कि जब भी भगवान बुलाए तो मैं अपने पति की बाहों में अपना दम तोड़ूं। बस मेरी आखिरी इच्छा हमेशा से यही रहती है दोस्तों। और बाकी ये है दोस्तों कि जिन रिश्तों के लिए मैंने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ, और जिन रिश्तों की वजह से लाइफ में मैंने बहुत कुछ झेला, और जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी की आज बहुत एक खुशी अधूरी है, जिन्होंने अपनी ज़िद में, अपनी अकड़ में मेरी वो खुशी पूरी नहीं होने दी, उन रिश्तों को मैं ज़िंदगी में अब पूरी ज़िंदगी ना मैं माफ़ करूँगी, ना उन रिश्तों को मैं अब निभाऊँगी। क्योंकि दोस्तों हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है, किसी की खुशी छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। तो बस वही है दोस्तों कि अब मेरा मन भर चुका है, और ज़िंदगी की इस मोड़ और इस उम्र पे आके दोस्तों 15 साल 25 साल, मेरी गलती क्या थी दोस्तों, 25 साल की शादी में, क्योंकि लव मैरिज थी, पढ़ते पढ़ते शादी हुई, तो जब ज़िंदगी को समझना शुरू ही करा था तभी मेरी और सचिन जी की शादी हो गई। सचिन जी की भी उम्र छोटी थी, मेरी भी उम्र छोटी थी, समझने की क्षमता इतनी नहीं थी। बस वो कहते हैं ना कि इश्क के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, हम दोनों का वही हाल था। सब कुछ करा, मैंने सचिन जी का कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ दिया और आगे भी दूंगी दोस्तों। लेकिन ससुराल पक्ष से जिन लोगों की वजह से मैंने लाइफ में स्ट्रगल करा, और आज जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी अधूरी है, उन्हें मैं ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी दोस्तों। बस दोस्तों, मैं रोना नहीं चाहती, इमोशनल नहीं होना चाहती, स्ट्रांग हूँ और स्ट्रांग बन के बड़ी हूँ और स्ट्रांगली आगे बढ़ती रहूँगी जब तक है जाँ में जाँ। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ये थोड़ा सा इमोशनल वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। काम कर रही थी तो ये मैंने अपने बाल जो थे बांध रखे थे। हालांकि मुझे अपने बंदे बाल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते दोस्तों, क्योंकि मेरा एक तो मुंह चौड़ा है, ऊपर से क्या कहते हैं, मैंने बाल जो हैं ऑयली हो रखे हैं, तो बहुत बुरे से लगते हैं। मेरी मम्मी भी कहती हैं कि तेरा चौड़ा मुँह है तो बाल बिल्कुल पोनी बना लेती है, तो वो लगती है, भालू सी लगती है ना। तो मैं भालू सी नहीं लगना चाहती दोस्तों। तो बस ये है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और बिंदास हूँ, मस्त हूँ, ज़िंदगी को खुश होके जिया है, खुश होके जीना चाहती हूँ। परिस्थितियाँ कैसी भी रहीं, लेकिन डट के साथ, मतलब कुछ गलत कभी किसी का किया नहीं और अपना गलत कभी होने नहीं दिया, और ना ज़िंदगी में खुद से वादा है कभी अपने साथ ज़िंदगी में बुरा होने दूंगी। जो मेरा बुरा करेंगे वो ऊपर बैठे हैं और बाकी भी नीचे तो मैं हूँ ही दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे कल फिर नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कपड़े मेरे मशीन में पड़े हैं, आप भी मेरे को फैलाने हैं, बादल हो रखे हैं। कल फिर आपसे नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।